शरीयत ने जो निकाह हमें सिखाया है उसके अंदर इन चीज़ों का बुनियादी तौर होना ज़रूरी है, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पाई जाए तो शरीयत के अंदर वो निकाह नहीं कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है निकाह। निकाह इंसानी तारीख़ का सबसे अजीम और सबसे महतरम, सबसे इज़्ज़त वाला अहद पैमान है जो एक मर्द और एक औरत के दरमियान तश्कील पाता है। हम अपने माशरे के अंदर आए रोज़ इस निकाह के ताल्लुक़ से जो कुछ सुन रहे हैं या जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, अक्सर इस बात का मुशाहिदा हो रहा है कि निकाह के ताल्लुक़ से जो बुनियादी मालूमात एक मुसलमान को होनी चाहिए, अक्सर मुसलमान इन मालूमात से बेखबर हैं। ख़ासकर निकाह के अंदर जो उसूल इस्लाम ने वज़ा किए हैं उनके बारे में हमारा माशरा बिल्कुल बेखबर है। चूँकि इस्लाम ने इस निकाह को एक डिसिप्लिन दिया है, एक नज़म दिया है कि एक इंसान किन हालात में और किस सूरत में और किस तरीके से इस निकाह को अंजाम देगा, और जब हम इस्लाम की तालीमात को अपनाएंगे तो नतीजा इंशाअल्लाह निकलेगा कि ये निकाह पायदार होगा। वरना आए रोज़ जो हम देखते हैं या सुनते हैं कि जो निकाह इस वक्त हमारे माशरे में होते हैं उनकी उम्र बहुत ही कम होती है। अक्सर निकाह किसी न किसी वजह से या तो नाकाम हो जाते हैं या उनके अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि निकाह का जो बुनियादी मकसद था, एक दूसरे की दर्द को सहना, एक दूसरे के गम के अंदर शरीक होना, एक दूसरे के खुशी के अंदर शरीक होना, वो बहुत ही कम नज़र आता है। जब हम इस्लाम के ज़ाविये से निकाह को देखते हैं तो इस्लाम ने निकाह के अपने अरकान बताए हैं, निकाह के अपने शुरूत बताए हैं, और जब हम इन अरकान और इन शुरूत पे अमल करेंगे तो हमारा निकाह सही होगा। निकाह के जो अरकान हैं वो मुख्तसरन 2 है और तफसील के साथ 4 है। फ़िक़ह की किताबों में जब हम निकाह के अरकान के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं तो फ़ुक़हा ने निकाह के 4 अरकान बताए हैं। उसमें पहला और दूसरा जो रुकन है वो है आक़िदान। आक़िदान यानी जो 2 इंसान, एक मर्द और एक औरत, जिनके दरमियान ये अहद पैमान तश्कील पाता है, इनका होना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास कोई मर्द नहीं होगा तो हम निकाह का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जब तक मुकाबल में इस मर्द के साथ कोई खातून नहीं होगी तो निकाह का तस्वुर ही नहीं हो सकता। तो इन 2 इंसानों के बगैर हम निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहला जो रुकन है ये मुख्तसरन एक ही है, आक़िदान, लेकिन जब हम इसको तफसील से देखते हैं तो ये 2 आदमी बन जाते हैं। जब एक मर्द और एक औरत निकाह करते हैं तो इसका एक दूसरा जो रुकन है और तफसील के साथ ये तीसरा और चौथा आ जाएगा, वो है सेगा। इस्लाम ने एक मर्द और एक औरत को इस शादी के इस बंधन में, निकाह के इस अहद पैमान में दाखिल होने के लिए एक एग्रीमेंट सिखाया है, और उस एग्रीमेंट के अल्फाज सिखाए हैं जिनको हम फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर सेगा कहते हैं। ये सेगा क्या होता है, यानी जिस सेगे के ज़रिए एक मर्द और एक औरत निकाह के अंदर जुड़ जाते हैं, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो ज़बान से अदा किया जाता है। यानी इस अहद पैमान के अंदर जो हम आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं और उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सेगा। और इसके 2 पहलू हैं, एक है ईजाब और एक है कबूल। निकाह की मजलिस में जब हम हाज़िर होते हैं तो उस वक़्त देखा जाता है कि एक तरफ से ईजाब किया जाता है, और हमेशा ईजाब जो है वो लड़की के वली की तरफ से होता है। और चूँकि यहाँ अमूमन हमारे माशरे के अंदर लड़की का वली खुद ये ईजाब नहीं करता है, बल्कि उससे ये ईजाब कराया जाता है। वहाँ पे जो मौलवी साहब होते हैं, ख़तीब होते हैं, वो लड़की के वली से ये कहलवाते हैं कि क्या आप अपनी लड़की या अपनी बहन या जिसका वो वली होता है उसका निकाह फ़लानी के साथ करते हैं, तो इसको शरीयत के तनाज़ुर में ईजाब कहते हैं। और इसके मुकाबले में जो सेगा मर्द कहता है उसको कबूल कहते हैं। तो जब निकाह की मजलिस में
عورت کا ولی وہ کہے گا کہ میں اپنی اس کا نکاح اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور مقابل میں جب لڑکا اس ایجاب کے مقابلے میں قبول کرے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں، تو اس سارے کو ملا کر شریعت کے اندر یا فقہ کے اندر صیغہ کہتے ہیں، اور یہ نکاح کا دوسرا رکن ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نکاح کے دوسرے رکن میں بھی تفصیل ہے، تو کل ملا کر یہ 4 ارکان بن جاتے ہیں نکاح کے۔ اور شریعت نے جو نکاح ہمیں سکھایا ہے اس کے اندر ان چیزوں کا بنیادی طور ہونا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جائے تو شریعت کے اندر وہ نکاح نہیں کہلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے بتائی ہوئی اس طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔